नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम लिम्फोमा एक कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिम्फोमा ये जो कैंसर है, ये लिम्फ नोड्स का, इम्यूनो सिस्टम का और ब्लड का या लसिका तंत्र का कैंसर उसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड भी अफेक्ट होता है, लसिका ग्रंथि भी अफेक्ट होती है। ऐसा एक कैंसर है। प्रामुख्य से छोटे बच्चों में, 5 से 15 साल के बच्चों में, कुछ बार मिड एज में और बहुत बार एजड लोगों में, जैसे कि 65 टू 80 ईयर्स ऑफ एज, वृद्धावस्था में भी ये लिम्फोमा दिखता है। लिम्फोमा में बहुत बार गर्दन में, काक में, जांग में लसिका ग्रंथिया को स्वेलिंग आता है, बड़े पैमाने पे सूजन दिखता है। दूसरी बात, ब्लड अफेक्ट होने से प्लेटलेट बड़े पैमाने पे बढ़ जाते हैं। कुछ बार प्लेटलेट कम हो जाते हैं बहुत बड़े पैमाने से, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, WBC बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को बार बार बुखार आता है। रात को बुखार ज़्यादा रहता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरी बात, वजन कम हो जाता है, भूख कम लगती है, सूजन आती है पैरों में, कुछ बार छाती में, उसकी वजह से सांस फूलना, जी मचलना, भूख कम लगना, वेट लॉस होना, यही लक्षण प्रामुख्य से लिम्फोमा में दिख जाते हैं। लिम्फोमा में रात को बहुत बड़े पैमाने से टेम्परेचर आने से पसीना भी बहुत ज़ोरों से आता है, पेशेंट भीगा हो जाता है पसीने की वजह से। लिम्फोमा में डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी सोनोग्राफी ऑफ नेक या एब्डोमेन एंड पेल्विस, कुछ बार चेस्ट की सोनोग्राफी, CT स्कैन प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ चेस्ट, बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी से वो बीमारी कंफर्म की जाती है। लिम्फोमा के प्रमुख 2 टाइप्स है, एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और हॉजकिंस लिम्फोमा। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसको कीमोथेरेपी, कुछ बार रेडिएशन, कुछ बार एक ही घटना हो तो सर्जरी का भी सलाह दी जाती है। लेकिन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक होने की संभावना कम रहती है। उसका सर्वाइवल रेट जांचा जाता है, 2 साल से 5 साल तक सर्वाइवल बोला जाता है। ये बीमारी अभी अमेरिका में 3rd बड़ी बीमारी है कैंसर में। भारत में भी लिम्फोमा के पेशेंट बड़े पैमाने पे दिखते हैं। जो लोगों में इम्यूनिटी कम है, जो लोगों में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स खाते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, या कैंसर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो लोग बड़े पैमाने पे पेन किलर खाते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग खाते हैं, एंटी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग खाते हैं, कुछ बार डायबिटीज़ के ड्रग खाते हैं, पेन किलर बड़े पैमाने पे खाते हैं, जैसे NSAIDs मतलब आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल, ऐसे लोगों में लिम्फोमा बड़े पैमाने पे दिखता है। कुछ बार जो इम्यूनोसप्रेशन डिसीज जो है, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ऐसे बीमारियों में भी लिम्फोमा बड़े पैमाने पे दिखता है। कुछ वायरसेस जो है, जैसे पैपिलोमा वायरस, HIV वायरस, ऐसे वायरसेस में जो लोग सफ़र हुए हैं वायरसेस से, ऐसे लोगों में भी लिम्फोमा के पेशेंट बड़े पैमाने पे दिख जाते हैं। मैंने आपको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया, जिसमें बीमारी पूरी तरह जाती नहीं है, सर्वाइवल रेट सिर्फ बताया जाता है। मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे पास एक टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट हुआ था, पेशेंट आया था जिनको तीसरी बार लिम्फोमा रिकरेंस हुआ था, और उन्होंने बोला था कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। शिंदे नाम का पेशेंट था, उनका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो बीमारी फैली थी और उन्होंने बोला था कि 3 या 6 महीने तक ही पेशेंट अभी जिएगा, अभी कोई हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा टाटा इंस्टीट्यूट जो मुंबई के है उन्होंने बताया था। पेशेंट को टाटा के डॉक्टर ने ही मेरे पास रेफ़र किया था, तब मैं दादर के क्लिनिक में बैठता था, और हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और शुरू करने के पहले 15 दिन में उनको अच्छा महसूस होने लगा, धीरे धीरे सूजन कम हो गई, लक्षण सब कम हो गए। 3rd मंथ में हमने जो रिपोर्ट किया तो बीमारी बहुत बड़े पैमाने पे कम दिखी। फिर हमने CT स्कैन के बाद, हमने कुछ दिन के बाद पेट स्कैन किया, तो पेट स्कैन में बीमारी पूरी तरह चल गई थी। पेट स्कैन करने वाले लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि ये टाटा ने तो उनको ना बोला था, और अपनी क्या ट्रीटमेंट है, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त कर दिया। और वो पेट स्कैन के सेंटर वाले डॉक्टर भी हमारे पास उसके बाद पेशेंट रेफ़र कर रहे हैं। दूसरा एक पेशेंट था, उनको भी उनके टाटा में ट्रीटमेंट चल रही थी, लेडीज़ थी, उनको भी रिकरेंस हो गया था 2 बार कीमोथेरेपी लेने के बाद। उनमें भी ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 6 महीने के बाद जब हमने पेट स्कैन किया तो बीमारी चली गई थी, ऐसा देखा गया। वो पेशेंट अभी तक जीवित है और पूरी तरह नॉर्मल है।
ब्लड के रिपोर्ट भी सब कुछ नॉर्मल आ गए और पूरी तरह पेशेंट स्वस्थ है। उनकी ट्रीटमेंट जो लेडी थी कुछ महीनों के बाद उनकी ट्रीटमेंट भी बंद हो गई। और एक पेशेंट अभी रिसेंटली हमारे पास आया था, पुणे का पेशेंट था, छोटा लड़का था। उनमें हिस्ट्री थी कि उन्होंने पेन किलर की दवाया, दांत में दर्द था इसलिए महीने में 4 बार लिया था पेन किलर सस्पेंशन, और अगले महीने में उनको रात में बुखार आ रहा था, वेट लॉस हुआ और रात में बहुत बुखार के कारण वो पर्स्पिरेशन से भीगता था लड़का, छोटा लड़का, और टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, पुणे के फेमस हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया कि इनको हॉजकिंस लिम्फोमा है और ब्लड काउंट में प्लेटलेट करीबन 11.5 लाख थे। जो WBC है वो भी बड़े पैमाने पे बढ़ रहे थे। WBC करीबन 25,000 से ज़्यादा थे पहली बार, और हीमोग्लोबिन कम था। ट्रीटमेंट हमारे पास आने के बाद मैं बार बार बताता हूँ कि हमारी ट्रीटमेंट OPD बेसिस ट्रीटमेंट है। हम हॉस्पिटल में एडमिट करने का सलाह नहीं देते बहुत बार। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद तीसरे दिन से उसका बुखार चला गया। 15 दिन में उसकी नेक की सूजन थी, नेक में और कांख में सूजन थी, बहुत बड़ी गठानी थी, वो कम दिखने लगी। जब हमने हफ्ते के बाद रिपोर्ट किया तो 11 लाख जो प्लेटलेट थे वो 8 लाख हो गए। एक महीने के बाद वो प्लेटलेट 7 लाख हो गए, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, WBC भी कम हो गए। अभी 3 महीने के बाद उसके ब्लड के रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल है। 3 महीने के बाद जब हमने रिपोर्ट कर दिए तो सोनोग्राफी में जो गठाने थी वो 50% कम हुई ऐसे दिखाया गया। 4.5 महीने के बाद अभी सिर्फ 25% बीमारी बची है। अगले 1.5 महीने में वो पूरी तरह चली जाएगी। खून के रिपोर्ट अभी 4.5 महीने के बाद पूरी तरह नॉर्मल है। जब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, 1 हफ्ते के बाद पेशेंट खेलने लगा, खाना अच्छी तरह खाने लगा, घर में रहकर अभी स्वस्थ है। कुछ दिन पेशेंट को घर में रहने का सलाह दिया था, अभी स्कूल में भी जा रहा है। तो इतने फास्ट रिजल्ट, ये हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये दोनों बीमारियों में इतना फास्ट रिजल्ट मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में दिखता है। उसके लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको, सीधा अपने मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ऐसे में आप लोगों को आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।